इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सहित पत्रकार बंधुओं का एक बड़े छोटे से नोटिस में यहाँ पर पहुँचने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज की हमारी पत्रकार वार्ता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सवेरे मेरे को कार्यालय से फोन आया था कि 23 फरवरी को कांगड़ा एक दिन के लिए कांगड़ा प्रवास पे आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे पहले ही वार्ता कर रहा था कि कोई ऐसा जनहित में, क्योंकि जो भी ड्राफ्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को देना है, जो कुछ ऐसे हैं कि जो इनके उद्घाटन उसमें वो तो है ही है, लेकिन जो हमारी नई डिमांड्स जो आनी है तो इसमें चौथा स्तंभ गिने जाते हैं आप पत्रकार बंधु भी। तो मैं ये चाह रहा हूं कि 2 दिन के अंदर आपके भी सुझाव आ जाए ताकि हम जनहित में एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कांगड़ा के लिए आशीर्वाद ले सके। इसमें जो हमारा सबसे पहले 17.7 करोड़ की जो हमारी पानी की स्कीम है, जिसको हम समीरपुर त्यारा फेज 2, जिससे लगभग 30 गांव को फायदा होगा और 30,000 के करीब जनता जो इससे लाभान्वित होगी। इसका उद्घाटन कराने जा रहे हैं। ये लगभग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों का यहाँ पे हम इंतजार कर रहे थे। जो घड़ी जो है वो 23 तारीख को आ गई है, इसका हम उद्घाटन करवाएंगे और जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ काफी समय से पेंडिंग चला हुआ हमारा डिग्री कॉलेज मटौर, जिसकी बिल्डिंग तैयार थी, कुछ औपचारिकताएं रह गई थी, जैसे कि सड़क, बिजली और पानी। ये तीनों ही चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, जो हमारा ट्रांसफार्मर है 24 लाख का, उसकी केबल, पानी सिंचाई के लिए नलकूप और सड़क, जो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और काफी दिनों से वहां के लोगों की, एडजॉइनिंग विलेज के लोगों की डिमांड्स भी आ रही थी कि जल्दी से जल्दी इसको शुरू करवाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विधिवत रूप से इसका भी उद्घाटन जो आकर के बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि एपीएमसी की मुख्य मंडी जो है कांगड़ा, जो काफी कंजस्टेड है, शहर के लोगों की, गांव के लोगों की काफी दिनों से डिमांड थी कि इसको नई जगह पे शिफ्ट किया जाए, ताकि आवाजाही और दूसरी चीजें जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को नहीं मिल पाती थी सब्जी मंडी आने के ऊपर, उसको भी बहाल किया जाए। तो इसके तहत जो टेंडर है 6 करोड़ रुपए का, फर्स्ट चरण का, फर्स्ट फेज का टेंडर, जिसमें कि 56 दुकानें जो है हमारी नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर जो है वो, उसका प्लान बना, वो 6 करोड़ का बना हुआ है, जिसमें इन आउट आपका कैंटीन, दूसरा टॉयलेट्स, ब्लॉक्स वगैरह, आपकी पार्किंग एरिया, ये सारा इसमें मॉडर्न सब्जी मंडी में दिया हुआ। इसका भी शिलान्यास जो है हम 23 तारीख को कर देंगे, जिसकी अवधि 1 साल में पूरा करने का टेंडर में हमने लोड कर दिया है कि 1 साल के अंदर इस सब्जी मंडी को पूरा करके आपूर्तियों को इसकी सहूलत दे दी जाएगी, ताकि किसान इससे लाभान्वित हो सके। ये कितने चरणों में बनेगी? 2 चरणों में। इसमें फर्स्ट चरण में ग्राउंड फ्लोर, सेकंड चरण में जो है, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन को देखते हुए हमने फर्स्ट चरण जो है जल्दी से आपकी दुकानें, जो 56 दुकानें हैं, वो तैयार करके यहाँ से जो शिफ्ट कर देना है इनको वहां पे, ताकि ये सुविधा। कितनी राशि खर्च हो रही है? 6 करोड़ रुपया और टोटल 15 करोड़ रुपया है, जिसमें ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, डोरमेट्री, ये सब कुछ आएगा। कितनी लैंड है जी? 25 कनाल है, 25 कनाल भूमि में। यहाँ कहीं भी ऐसा पैच नहीं था हमारे पास 25 कनाल भूमि का जो कांगड़ा के आसपास बीच में मिले। तो ये हमारा जो खोड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है, ये कछियारी रोड पे, वहां पे ये तैयार की जाएगी। इसका 23 तारीख को विधिवत रूप से जो है शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे। इसके साथ साथ हमारा इसके लिए जो टेंडर प्रक्रिया रहेगी वो किस तरह से रहेगी, इसके बारे में? तो ऑनलाइन टेंडर होता है, उसमें तो कोई वो नहीं होता है, वो पारदर्शी होती है। और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांगड़ा सब्जी मंडी में, एपीएमसी में जो भी चीजें हुई हैं अब तक, वो पारदर्शिता के साथ हुई। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो मेरे कार्यालय से वो प्राप्त कर सकता है। ये बिल्कुल ओपन किताब है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और सब्जी मंडी का जो हमारा टेंडर प्रक्रिया से होगा, इसमें पिक एंड चूज वाली कोई बात नहीं होगी। और इसके साथ साथ
जो सब्जी मंडी का इस बार जो हमारा दिसंबर माह में, दिसंबर माह तक जो हमारे पास कुल आय आई है, जो हमें अर्जित हुई है, वो 6,15,44,492 रुपये है। इसलिए मैं अपने स्टाफ के मेंबर्स को भी, सभी आढ़तियों को भी और जितने भी किसान इसमें जुड़े हुए हैं, मैं सबका धन्यवादी हूं, क्योंकि 31 मार्च को जो है ये साल जो है वो फाइनेंशियल खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर तक 6,15,44,492 रुपये जो है इसमें अर्जित की है। पिछले साल कितनी थी? सर 1 साल की होती है। नहीं, पिछले साल कितनी थी? पिछले साल का भी डाटा मैं आपको दे दूंगा, पर बड़ी है। हर महीने हमारी कोशिश है, हर महीने की रिव्यू मीटिंग होती है हमारी, और उस मीटिंग में हमारी कोशिश होती है कि हर महीने जो है इसकी आय बढ़ी। लेकिन ये कई मैं देख रहा था, पिछला मैं डाटा निकाला था तो एक स्थिर लेवल पे थी, 4-5 साल से लगातार स्थिर थी। ये आय बढ़ नहीं रही थी, कम भी नहीं हो रही, लेकिन अब जो काफी उछाल इसमें देखने को मिला है, जो मेरा जहां तक मैंने इसको स्टडी किया हुआ है, जो अपनी मेहनत से हमने इस काम, और इसमें पुरजोर जो है हम इस पे भी दे रहे हैं कि ई नाम से रजिस्ट्रेशन जो है वो किसान करें, ताकि जो बिचौले बीच में आते हैं उनसे उनको बचाया जा सके। इस संदर्भ में जो है अलग अलग मंडियों में जो वो इसमें आया हुआ है आपका दिसंबर माह में जो ई नाम से है, इसमें 6,05,86,322 रुपए की जो है वो ऑनलाइन पेमेंट की गई है, और ताकि कृषि उपज कारोबारों से जुड़े अधिक से अधिक जो किसान हैं, जो हमारी सोच है, माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि वो ई नाम से दे, ताकि पैसा जो है वो सीधा उनके खाते में जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी सादर मंत्रित है 23 तारीख को, और मैं ये भी चाहूंगा पत्रकार बंधु, इसकी 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपसे डायरेक्ट टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट करूंगा। जो आपके जनहित में सुझाव होंगे उसका ड्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री को भी सौंपा जाएगा। सर, ये कांगड़ा तहसील चौक पे इतनी प्राइम लोकेशन पे ये जमीन पड़ी हुई है, क्या इसका कोई उधार नहीं हो सकता ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके? देखिए, उधार के लिए सरकार कार्य कर रही है। जहां तक मेरे को मेरे जो इसमें है जहन में और आपके में है कि ये भूमि जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत है, वो इस पे कार्य कर रहे हैं। तो शीघ्र ही आपको यहाँ भी एक अच्छा सा जो भी पब्लिक हित में सुविधाएं मिलने वाली हैं वो आपको देखने को मिलेगा। क्या 23 तारीख को ये प्रपोजल हम दे नहीं सकते? देखिए, प्रपोजल बड़ी पहले की दी है। हाँ, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन कर सकते हैं कि इसको जल्दी शुरू करवा दिया जाए। सर, आपने कहा नई सब्जी मंडी में 56 दुकानें बनेंगी, इसमें कितने आती हैं, और उनको जो वहां शिफ्ट करने के बाद जो दुकानें रहेंगी उनको लेने के लिए क्या, देखिए, कौन सी कैटेगरी होगी और क्या इसमें जो मापदंड है, सबसे पहले तो जो यहाँ से ही आती है, जो सबसे पहले प्रथम जो है वो उनको जाएगी, पर वो भी वो लोग होंगे जिनका ड्यूज या किसी लिटिगेशन में यहाँ पे फंसे नहीं होंगे। एपीएम के साथ उसका व्यवहार जो है, जो उनका आय व्यय जो भी है, टैक्सेस वगैरह सारे क्लियर होने चाहिए, उनको देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। दूसरी, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे ख्याल कम है, 32 है 34 कुछ ऐसा है ना, लगभग नियर अबाउट इतने हैं। दुकानें हमने ज्यादा बनाई हैं, उसके हिसाब से आगे कैटेगरीज लेंगे हम, किस कैटेगरीज को कितने % जो है हमने दुकानें देनी है। गग्गल हवाई अड्डे का निर्माण विस्तार अब होना शुरू हो गया, तो किसान भवन भी वहां से उठने वाला है, क्या उसकी प्रपोजल भी वहां रखी जाएगी या कोई अलग से स्थान? ऐसा है, किसान भवन जो बनाना है वो एपीएमसी के दायरे में है। इसके लिए हमने पिछली मीटिंग में डाल दिया है, इच्छी के पास ही जहां से वो शिफ्ट हो रहा है, 1-2 किलोमीटर के दायरे में जो हमने टीमें वहां पे लगा रखी हैं, जहां पे उचित भूमि लगेगी उसको बनाया जाएगा, और इसके लिए पर्याप्त बजट जो एपीएमसी के पास है। इसका हमने जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उससे भी हमने दौरा जो है वहां पे करवा लिया, ताकि टेक्निकल हिसाब से एक बढ़िया भव्य और अच्छा जो किसान भवन है किसानों के लिए बनाया जा सके। पासु सब्जी मंडी कब तक शुरू? पासु सब्जी मंडी या इस मंथ में या अगले मंथ में जो शिफ्ट कर देंगे। इसमें उतनी ही दुकानें हैं जितने वो ऊपर आरती बैठी हुए, हमारे लोग बैठे हुए हैं, उतनी दुकानें बनी हैं। हाँ, इसमें हम थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं कि वहां पे कनोपी वगैरह जो, क्योंकि वो कुछ बड़ी पहले की दुकानें हैं, तो शायद वो कुछ दुकानें तो ठीक है साइज में, बट कुछ जो है बहुत छोटी दुकानें हैं,
तो उनके ऊपर जो है उसको बना रहे हैं, कनोपी को ढका जा रहा है उसको, ताकि बारिश या तूफान आंधी में उनको बचाया जा सके। साथ साथ है ये प्रपोजल ये भी तैयार है कि उतनी ही दुकानें बड़ी साइज की जो उसके फ्रंट में है, सामने जो है उस साइज की दुकानें साथ में बना दे। उसका भी टेंडर जो है वो अगले महीने लग जाएगा, उसका भी प्रोजेक्ट वो तैयार हो गया। और इस वक्त करीब करीब करोड़ों रुपए के जो वर्क है एपीएमसी के तहत है, चाहे वो आपका थोड़ा समय पर डिक्टेट कर देता हूं। वर्तमान में उपमंडी जो हमारी पालमपुर, पासू, जवाड़ी, जयसिंहपुर, जसूर, इसमें जो वर्तमान में पालमपुर में है उसमें 17,77,844 का कार्य चल रहा है। आपका पासू में जो 18,48,273 जिसमें कंटीन और आपका टॉयलेट ब्लॉक्स ये सारे तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी जवाड़ी है उसमें टॉयलेट ब्लॉक्स का ये 9,26,000 का, और जयसिंहपुर में 1,30,00,000 का कार्य चल रहा है उसको रेनोवेशन करने के लिए, उसको बढ़िया करने के लिए, क्योंकि हमारी एक बड़ी अछूती मंडी है साइड में है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था। एरिया बहुत भारी है इसमें, बट उसके ऊपर किसानों का जो इंटरेस्ट था वो कम हो रहा था। कम इसलिए हो रहा था कि उस सब्जी मंडी की हालत जो ही कहीं ना कहीं वो दयनीय थी, तो उसकी रेनोवेशन हो रही है। और हमने दुकानें भी अलॉट कर दी हैं वहां पे आड़तियों को, जो बची थी तो हमने अपने समय में कर दी है। अब ये है कि उनको शिफ्ट होना है, थोड़ी उसमें उन पर रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारा जसूर है उसमें 39,96,000 लगभग 40 लाख की जो है वो पेविंग वगैरह और जो दूसरे छोटे मोटे वर्क हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बड़े भारी जो हमारे कार्य हैं जो सब्जी मंडियों के उत्थान के लिए वो हम कर रहे हैं। इसका लगभग है 3,66,00,000 रुपए के कार्य जो अभी चले हैं, और अब नेक्स्ट मंथ में 4 मंडियों पे और जो है कार्य हम चलाएंगे। जैसे हमारी नगरोटा बगवा है, नगरोटा बगवा में जो हमारा ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर है उसमें थोड़ी दिक्कत है, उसको भी ठीक किया जाएगा। ये भी कार्य आपका चल पड़ेगा, करोड़ों रुपए का। कांगड़ा का भी चल पड़ेगा, और रियाली मीलवा का भी करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, वो वहां वो भी उसके भी टेंडर हो गए हैं। इस वक्त मैं वो आपके पास मेरे पास अभी वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो करोड़ों रुपए का है। क्योंकि होता क्या था कि जो हमारी रियाली मीलवा वगैरह ये जितनी भी सब्जी मंडियां अनाज मंडियां हैं, वहां पे जब बाढ़ या पीक सीजन होता था पैडी का, तो वो जो एरिया है प्लेटफॉर्म का वो बड़ा कम पड़ जाता था। क्योंकि जिस तरह से अभी अनाज की पैदावार बढ़ी है, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आप टेक्निकली उससे समझे कि ज्यादा बढ़ी है, चाहे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो ये सारी चीजें जो हैं उसके लिए अच्छे रख रखाव के लिए जो है वो हम रियाली सब्जी मंडी का भी टेंडर लगा दिया करोड़ों रुपए का। उस प्लेटफॉर्म को बढ़ाया जा रहा है, फेंसिंग उसमें होगी, डोरमेट्री उसमें होगी, कैंटीन उसमें होगी, ताकि आने वाले किसानों को सुविधा मिल सके। और पलायन जो वहां के किसान जब छोटा पड़ जाता था हमारा प्लेटफॉर्म, तो वो पंजाब की तरफ पलायन कर जाते थे। वो इसलिए कर जाते थे, कोई भी किसान नहीं चाहता कि मैं अपने ट्रैक्टर को लेकर 7 दिन या 10 दिन वहां पे वेट करूं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब सारी सुविधाएं अपना फोकस जो है एपीएमसी जिला कांगड़ा का इन चीजों के ऊपर है, ताकि किसानों को उचित सुविधाएं जो मिल सके।